तो लोग सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के साथ लोग नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। क्या इस वक्त नजारा है? लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश मौजूद हैं। प्रयागराज में किस तरीके से नए साल का आगाज हो रहा है, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आपका रुख करूंगी और सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। जरा तस्वीर दिखाइए किस तरीके से लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज के दिन जब वो मंदिर में पहुंच रहे हैं तो क्या भगवान से दुआ कर रहे हैं, किस तरीके से नए साल का आगाज कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस समय हनुमान सेतु मंदिर में मौजूद हैं और अगर बात करें राजधानी लखनऊ में भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुराना मंदिर है। और नया साल जब आता है या कोई भी ऐसा खास पर्व होता है तो लोग अपने दिन की शुरुआत जो है वो यहाँ पर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर करते हैं, महाबली के दरबार में हाजिरी लगाकर करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर जो श्रद्धालु हैं फिलहाल हम देख पा रहे हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। जो नहीं कोई लगा कर आ रहा है तो उनको भी यहाँ पर लगातार टोका जा रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी कहीं, ये देखिए अभी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप मास्क लगा कर आए, मास्क नहीं है तो चेहरे पर एटलीस्ट शॉल, रुमाल, कोई कपड़ा रखें। और लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ बताएं, यहाँ पर भीड़ एकदम से ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए आज जो मंदिर में आने जाने के रास्ते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। जैसे जो मेन रोड की तरफ से एक रास्ता आता है उसको बंद कर दिया गया और घूम के दूसरी तरफ से रास्ता खोला गया है, जिससे लोग यहाँ तक आते आते उनकी संख्या जो है वो कम हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर चलते हैं, कुछ श्रद्धालुओं के पास भी हम चलेंगे, बात करेंगे आप क्या मुराद लेकर वो आए हैं। नया साल है, नए साल का पहला दिन है, तो आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन करने, क्या मुराद लेकर आए हैं? साल का पहला दिन भी है, ये बस अच्छा जाए, सही मुराद लेके आए हैं सर। नया साल कोरोना ना आवे। कोरोना नहीं आएगा, मास्क आप जरूर लगाएं, लेकिन ये हम नहीं लगाए हैं सर, तो आज भूल गए। आप भी यही चाहते कोरोना ना आए, लेकिन उसके लिए मास्क भी लगाइए। तो बस है। यहाँ पर देखिए चाहते यही है कोरोना ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी होती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और एक अच्छी चीज़ हम देखें, लोगों को जो टोका जा रहा है उसका असर भी दिख रहा है कि कई लोगों ने अपने चेहरों पर रुमाल लगा लिया है। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो इस तरह से लोग जो है वो बचाव भी कर रहे हैं अपना। तो बिल्कुल, और बचाव बहुत जरूरी भी है। शैलेश, मैं लौटी हूँ आपके पास, प्रयागराज का रुख करूंगी। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहां पर इस वक्त प्रयागराज में आप मौजूद हैं और किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है नए साल की? जी बिल्कुल जया, आपको और एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में। आपको बता दें कि समूची दुनिया में जहां नए साल का स्वागत मस्ती और धूम धड़ाके के बीच किया जा रहा है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज के लोग खास आध्यात्मिक अंदाज में नए साल के स्वागत कर रहे हैं। और इस वक्त हम प्रयागराज के जिस हनुमान मंदिर में मौजूद है वहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से लंबी कतार लगी हुई है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। खास भक्ति के साथ जो है भक्तिमय माहौल में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि बजरंगबली को आरोग्य का देवता भी कहा जाता है, लिहाजा लोग आज उनके दर्शन करके, उनकी पूजा अर्चना करके ये कामना करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2020 और 2021 में कोरोना की महामारी को झेला है उस तरीके से 2022 में उन्हें सामना ना करना पड़े। और देखिए तमाम लोग हैं जो सेल्फी भी ले रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद सेल्फी ली जा रही है और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज नए साल के पहले दिन क्या कामना कर रही हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या नए साल के पहले दिन क्या कामना कर रहे हैं? ये कामना कर रहे हैं कि किसी को कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो, सभी का जीवन सुखमय जाए, ये कामना कर रहे हैं। आप क्या कामना कर रहे हैं? हम कामना कर रहे हैं कि भगवान हम लोग को जल्दी से नौकरी देकर यहाँ से हटाएं। हम लोग को भगवान हम लोग को तुरंत नौकरी दे जल्दी, और वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, कहाँ से हम लोग को नौकरी मिलेगा। बहुत हम लोग सब परेशान हैं, युवा से बहुत परेशान हैं, पूरे इलाहाबाद में रहने वाले सब युवा परेशान हैं। आप बताइए, आज नए साल के पहले दिन जो है मंदिर में आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग पार्टियां करते हैं। हम आए हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रयागराज में।
ये तमाम उत्साही युवा हैं जो दर्शन करने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं और लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि साल के पहले दिन की शुरुआत बजरंग बली के दर्शन के साथ हो, ताकि उनका पूरा साल जो है वो अच्छा जाए, उन पर कोई मुसीबत ना आए और खास तौर पर उन्हें कोरोना की महामारी से निजात मिले। इसी और वजह हर कोई से चाहेगा बड़ी कि संख्या में प्रयागराज के लोग आने वाला साल जो कि आज से शुरू हो चुका है ये बहुत ही मंगलमय हो, और इसी वजह से वो हनुमान जी के दर्शन के लिए भी पहुंचा है। मैं लौटती हूं आपके पास, रुख करूंगी वाराणसी का। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, काशी विश्वनाथ धाम में आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके की रौनक वहां पर है। आपको भी वर्ष 2022 की हार्दिक बधाई। और इसके साथ ही हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो धार्मिक अंदाज में यहाँ पर किस तरह से लोग वर्ष 2022 का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं। आप देखिए, इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे से थोड़े बाबा के मंदिर की ओर, अंदर की ओर हैं, और आप देखिए ये भक्त हैं, माथे पर त्रिपुंड है, और इसके साथ ये हर हर महादेव का उद्घोष। आप देखिए ये युवा हैं, और पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। आज 2022 का पहला दिन और आप लोग धार्मिक अंदाज में इसका स्वागत कर रहे हैं, तो किस तरह का धाम को लेकर कितना आकर्षण और क्या भव्य धाम है, भोलेनाथ का लेकिन प्रसिद्ध धाम है। साथ लोगों से आप ये भी अपील कीजिए कि वो बाबा के लिए दर्शन के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन सतर्क रहें, जागरूक रहें, मास्क पहने। देखिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके मुंह पे मास्क नहीं है, जिनके पास मास्क है भी वो मुंह से नीचे है। तो कम से कम आप अपील कीजिए, आप जिम्मेदारी निभाइए कि वो मास्क पहने। सारे धर्मार्थी यहाँ आ रहे हैं और सभी दर्शन कर रहे हैं। तौर पे जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है, आप देखिए कि ये भीड़ कभी महाशिवरात्रि या सावन के सोमवार जो होते हैं उस दिन उमड़ती है। आज यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी है, बल्कि दो कतारें। ये देखिए, गोदौलिया चौराहे से थोड़े बाद की ओर अगर बात करें तो चौक की ओर ये दो कतारें लगातार एक साथ बढ़ रही हैं। लेकिन हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो मास्क पहने और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसमें मास्क पहने, लेकिन कई लोगों ने पहना नहीं है, आपने भी नहीं पहना है। तो फिर अपील है कि आप लगाएंगे, और आपने मास्क पहना है लेकिन आप मास्क नीचे किए हुए हैं, तो आप लगाएं। और एक और सवाल कि भक्ति भरा ये नववर्ष का पहला दिन, किस तरह का उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह है। अब बाबा का दर्शन होगा। इधर आइए मैडम, आप बाबा का दर्शन होगा। हम हस्बैंड वाइफ आए हैं झारखंड से, हजारीबाग से आए हैं। आप बताइए, दर्शन किया? दर्शन किया? नहीं, दर्शन की बहुत लंबी लाइन है। लाइन लंबी है, लेकिन करेंगे या फिर करके जाएंगे? बाबा विश्वनाथ बुलाए हैं, दर्शन करके जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अक्सर जब हम सावन के सोमवार, सावन के माह में जब कवरेज करते हैं तो इस तरह की भीड़ उमड़ती है, लेकिन जब से बाबा का धाम बिल्कुल नीतीश, और हर हर महादेव की गूंज के साथ नए साल का आगाज हो चुका है और लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। चाहे वाराणसी की हम बात करें या फिर प्रयागराज या फिर लखनऊ की बात करें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए।